हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज वाले बयान पर संत समाज सीएम योगी के समर्थन में उतर आया है। संतों का कहना है कि नमाज के लिए मस्जिद और पूजा के लिए मंदिर है और इसीलिए किसी दूसरे के धर्म स्थल में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। वहीं संतों ने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करवाई गई थी, जो कि सनातन धर्म का अपमान था। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जब इस बात को बता रहे थे कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करी गई, योगी जी ने जो कहा, हम उनके इस विचारों के साथ थे और हमेशा रहेंगे। किस प्रकार से आज पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर राम भक्तों के खिलाफ लगा हुआ है, किस प्रकार से उस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं जब आज बोलने वाला एक व्यक्ति जिसके पिता ने ऐसा घोर पाप किया था कि राम भक्तों पर, नेते राम भक्तों पर, जो प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, उन पर गोलियां चलवाई थी। हालांकि ये धर्म के विपरीत है, गलत है। किया है तो कोई भी शासन या सरकार किसी के धर्म क्षेत्र में किसी भी तरह से अगर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है तो ये गलत है। परंतु जब पूर्व सरकारें थी, खासकर जो सपा सरकार थी, वो जो भी जैसे मंदिरों में कोई चढ़ोतरी आती थी तो वो चढ़ोतरी हमारे हिंदू संस्कृति या हमारे हिंदू उसमें नहीं लगती थी, वो मस्जिदों के काम में लग जाती थी या मकबरों के काम में लग जाती थी। हम किसी पर अत्याचार न करें, मगर किसी के अत्याचार का प्रतिकार तो करना हमारा धर्म बनता है। राम जी की जिन्होंने ये प्रयास किया कि जय सीताराम हनुमानगढ़ी में जय सीताराम मस्जिद बनवाए, पढ़वाया, राम जी जय सीताराम नमाज पढ़वाई। अरे उनका चल जाए तो हनुमानगढ़ी में फिर मस्जिद बनवा देंगे। ये राम जी की रंगे हुए सियार हैं, रंगे हुए सियार है। ये अपने को राम जी की जय सीताराम हिंदू कहते हैं, मगर मन मस्तिष्क सब कुछ राम जी की से वही है, राम जी मुसलमानों का। सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है सर्वथा उचित है, क्योंकि हिंदू जो है अतिथि देवो भव, सभी लोगों को अपनाता है, सभी का पूजन करता है, जो भी आता है उसको सम्मान देता है और कभी भी आक्रामक नहीं रहा है हिंदू। कहीं भी किसी भी मुस्लिम क्षेत्र में उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और वास्तव में हिंदुओं के क्षेत्र में इस प्रकार से करना सर्वथा अनुचित है, लेकिन ऐसा संभावित हुआ है तो ये जो योगी जी कह रहे हैं वो किसी प्रकार से गलत नहीं मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के इस बयान का स्वागत करता हूं और सभी संत महंत महामंडलेश्वर सभी सनातनी हिंदू माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के इस बयान का स्वागत करता हूं कि सन 2003 में सपा सरकार, तत्कालीन सपा सरकार के द्वारा किस प्रकार से सनातनी हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया गया, कैसे सनातनी हिंदुओं को दबाने और कुचलने का ये कुत्सित प्रयास किया गया। जो हनुमानगढ़ी है, जो हनुमंत लाल जी की पवित्र स्थली है, उनकी सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का ये जो पाप किया है कांग्रेस और सपा दोनों ने मिलकर के, ये कभी भी क्षमा करने योग्य नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है। पहले तो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर भी नमाज पढ़ी जाती थी। जब से मुख्यमंत्री जी योगी जी आए तब स्थिति कंट्रोल में हुई है। पहले तो हज हाउस बनाया जाता था, मस्जिद मदरसे बनाए जाते थे, सारा पैसा विकास का इन्हीं मुस्लिम समाज के लोगों को दिया जाता था। लेकिन योगी जी ने स्थिति को संभाला है और जब से योगी जी आए तब से हम मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ पाए हैं, अपने मठ मंदिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये पहले तो स्थिति इतनी खराब थी कि हम अपने मंदिरों में भजन कीर्तन करने नहीं जा पाते थे। योगी जी से पहले हम लोग मंदिरों में भी हनुमान चालीसा नहीं बजा सकते थे, हमारे लाउड स्पीकर उतरवा दिया करते थे। जब से योगी जी आए हैं तब से आज हम सुरक्षित तरह से हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पहले हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम यूपी में नहीं रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं। कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी जाती थी, डीजे चलने पर रोक लगा दी जाती थी। आज स्वतंत्रता से हम भगवान का नाम ले रहे हैं।
पहले लोग सड़कों पर नमाज पढ़ा करते थे। पहले लोग जब ताजियां निकलते थे तो दंगा भड़काया करते थे, दंगा किया करते थे, हिंदुओं को मारपीट किया करते थे। आज हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप किया, जिन लोगों ने काशी में श्री विद्या मठ की पीछे की सीढ़ियों पर केदार घाट के अतहर जमार लारी में नाम लेकर के व्यक्ति का बोल रहा हूँ, इन लोगों से जिन लोगों ने नमाज पढ़वाई, जो लोग मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के मरने पर धर्माचार्य के कपड़े पहन करके आंसू बहा रहे थे, सनातन को मिटाने के लिए, हिंदू समाज को मिटाने के लिए किस किस प्रकार के षड्यंत्रों में कौन हिस्सेदार हो सकता है। और आज बंगाल के बाद जब लगा कि नहीं अब हिंदू एक हो रहा है, तो श्री राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा गिराने के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किए। सपा और कांग्रेस की सरकारें पूरी तरीके से सनातन विरोधी सरकारें थीं। इन्होंने तुष्टीकरण के नाम पर अपनी सारी सीमाएं लांघ दी थीं। उस समय न केवल हनुमानगढ़ी में बल्कि उत्तर प्रदेश के अन्य कई मंदिरों में, आश्रमों में भी सरकारी दबाव के कारण, प्रशासन के दबाव के कारण रोजा इफ्तार की पार्टियां कराई गईं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने समाजवाद का दोहरा चरित्र बताया कि हनुमानगढ़ी सीढ़ियों पर नमाज अदा करवाते थे ये लोग। समाजवाद का जो दोहरा चरित्र है वो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाते थे ये लोग। इस समाजवाद के जितने भी लोग हैं, इनका लोगों का दोहरा चरित्र है। क्या ये लोग सनातन के लिए सोचेंगे? समाजवाद का मतलब ही होता है सनातन विरोधी। और उत्तर प्रदेश के मुखिया ने बहुत बिल्कुल कहा है, मैं उनके बात का समर्थन करता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं वह 100% सही करते हैं। कहते हैं इन महापापी समाजवादी पार्टी, जो नमाजवादी पार्टी ही नहीं नपाकवादी पार्टी है, ऐसे नपाकवादी पार्टियों को हिंदू जनमानस ऐसा मजा चखाएगा कि है जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर याद रखेगा कि शुद्ध काल नेमी है। कहा गया है जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। अयोध्या में महापाप करना यानी भक्तों का अपराध करना है, तो ये राम जी के रोष में जल करके भस्म हो जाएंगे। इनकी कभी भी स्वप्न साकार नहीं होगा, इनकी स्वप्नवत ही इनकी जीवन चला जाएगा।